भागे गोंजा खातून, भागे। मैंने कहा भागे। गोंजा! ये क्या किया गोंजा? क्या किया? तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आप कुछ नहीं कर पाएंगे भाई। अब मैं आपकी बहन नहीं, अलाउद्दीन की बीवी हूँ। अलाउद्दीन की बीवी हूँ। गोंजा! ये क्या किया तुमने गोंजा? क्या किया? छोड़े। सुन लिया ना आपने? अलाउद्दीन की बीवी हूं मैं। बाइज्जत तरीके से निकाह किया है मैंने उससे। जब इज्जत का जिक्र आता है तो आप लोगों को सिर्फ खवातीन का ख्याल क्यों आता है? हाँ? जानदार से इत्तेफाक करते वक्त और उस्मान सरदार के खिलाफ साजिश करते वक्त कहाँ गई थी आप लोगों की इज्जत? अलाउद्दीन कहाँ है? कहाँ है वो? छोड़े। वो कबीले गए हैं उस्मान सरदार से मिलने। अगर मुझे अपनी बहन कहने का जरा सा भी हक है तो अकेला छोड़ दे हमें। आइंदा बीच में मत आइए। खामोश। इसकी सजा तो तुम्हें बाबा देंगे। और अगर अलाउद्दीन वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो खुद अपने आप को हमारे हवाले करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ना कोई वादा रहेगा और ना ये निकाह। जरा सा भी रहम है आप में? हाँ? शर्म नहीं आती खुद को इंसान कहते हुए? बस करो। चुपचाप चलो मेरे साथ। कायमास, गोंजा हमारे साथ जाएगी। चलने की तैयारी करो। जो हुक्म जनाब। हाथ मत लगाओ। चलो। सिपाहियों, कान में घात लगाकर बैठ जाओ और जैसे ही अलाउद्दीन आए उसे जान से मार देना। जो हुक्म शहजादे। अगर अलाउद्दीन इनके हाथों बच गया तो वो गोंजा के पीछे जरूर आएगा। तब मैं उसे जान से मार दूंगा। खूब कहा है किसी ने कि इंसाफ हर चीज को अपनी जगह पर रखता है। तुम्हारा नसीब मरने से पहले ही कब्र में लिखा जा चुका था काजी साहब। जो जाली काजी तुम्हारी जगह लेगा वो ऐसा इंसाफ करेगा कि सब के सब हैरान रह जाएंगे। लेकिन तुम ये देख नहीं पाओगे। अहमद का जिस्म सड़ जाने से पहले अलाउद्दीन का सर कलम कर दिया जाएगा और फिर बिना किसी रुकावट के कबीलों के दरमियान जंग का आगाज होगा। खान के सिपाहियों पर धावा बोलने वाले कौन थे? वहां के आदमियों की भी कोई खबर नहीं। वो जो भी थे, काजी रुकनुद्दीन मर चुका है। अब किसी के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काजी रुकनुद्दीन की लाश मिलने से पहले कोई भी हमें तलाश नहीं कर पाएगा।
पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून रहो। चलो। पकड़ी गई आखिर। देखा तुमने आंद्रा, एक एक करके सबको मार डालूंगी मैं। याकूब साहब, हम अलाउद्दीन का साथी लाएं जिसने आपकी बेटी को भगाया। उस्मान इसे कुस्तुनतुनिया भेजना चाह रहा था ताकि कोई गवाह ना बचे। अल्लाह सलामत रखे। आपने साबित कर दिया कि आप इंसाफ के साथ खड़े हैं। इसका इनाम जरूर मिलेगा। कातिल हैं ये। चैन से नहीं बैठेंगे हम जब तक सजा नहीं मिल जाती तुम सबको। आंद्रे, गद्दार, असल गद्दार तुम हो। अलाउद्दीन के साथ मिलकर तुम लोगों ने मेरे बेटे को कत्ल करने की साजिश की है। हाँ? वो जिंदा था जिस वक्त हम लोग बाजार से निकले थे। कातिल कोई और है। झूठ है ये, झूठी है ये। रुक जाइए खातून। ये वक्त गुस्से से काम लेने का नहीं है खातून। रुक जाइए। ये बाज़ंतीनी शहजादी है। वक्त आने पर हमारा साथ जरूर देगी। ठीक है, खुदा करे कि ऐसा ही हो। मैंने इसकी जान बख्श दी है क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये गवाही दे। मगर अगर इसने झूठ बोला तो हम इसके गले में फंदा खुद डालेंगे। बेफिक्र हो जाएं खातून। ओह अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरे रब। आज भी हमारा पेट भर जाएगा। तुम यहां? क्या सब खैरियत है? शहजादे अलाउद्दीन, मोहम्मद सरदार आए थे। फिर गोंजा खातून को ले गए हैं। ये तुम क्या कह रही हो? आपको घात में फंसाने और मारने के लिए गार के करीब जंगजू हैं। कहाँ लेकर गया है गोंजा को? सरहदी बाजार ले गए हैं उन्हें। अब हम क्या करेंगे शहजादे अलाउद्दीन? हम जो करेंगे वो वाज़ेह है। मैं गोंजा को उनके पास नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत करें आप, वो आपको जान से मार देंगे। इस बात का इल्म अल्लाह ही जानता है। हया! अलाउद्दीन, अलाउद्दीन, क्यों छुप कर बैठे हो तुम?
बाहर निकलो मेरे बेटे के कातिल। यहाँ कातिल नहीं है कोई। इस खानदान में भी कोई कातिल नहीं हो सकता। हम पर ज्यादा दबाव मत डालिए, सिपाहियों को नुकसान मत पहुंचाइए। हम अगर उलझाए जैसे गीदड़ों का खून अब सबके लिए हलाल है। ये इंसाफ की जंग है, कोई बच के जाने ना पाए। घेर लो सबको। आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चलो आ जाओ, खेल लो। कोई झूठ नहीं, अलाउद्दीन ने किसी का कत्ल नहीं किया। गूंज और वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो वो भाग गए और कुछ नहीं। ओलुफिर खातून, इससे मजीद आगे मत जाना, जिर्रत ना करना और इन गद्दारों का दिफा करने की कोशिश भी मत करना। मुझे मालूम है इस लड़की से किस तरह बात करनी है। कैद खाने में डाल दे इसे, ले जाओ इसे। आप दोनों ने मुझे हैरान कर दिया। इसका मतलब है कि आपका खून खालिस है। आप दोनों हक पे हैं। अब से मैं आप दोनों को हर लम्हे अपने साथ चाहता हूं, जान लें। जब उस्मान का तकब्बुर उसकी औलाद में भी फैलने लगा तो तभी हमें जेब नहीं दिया कि हम वहां पर और रहें। हम तकब्बुर से दूर हैं याकूब साहब। हमें खुशी है कि हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत खूब, चलो फिर। किस्मत साथ दे गई तुम्हारा। कब तक बचते रहोगे? हर बार तो किस्मत साथ नहीं देती, मगर तुम्हारे नसीब में सिर्फ हार ही होगी जब भी तुम हमारे खिलाफ खड़े होगे। तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन तुम दोनों को एक एक करके मैं कुचल दूंगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया इब्राहिम सरदार। जिद छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को मारने के बाद तुम मेरी भी जान लेना चाहते हो क्या? तो बढ़ो आगे, मगर जानदार कबीले के साथ तुम्हारा हिसाब बढ़ जाएगा। मेरा इरादा कभी भी आपकी जान लेने का नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो कब का हो चुका होता। मुकदमे तक इंतजार करें, मैंने आपको कहा था। क्या वाकई इसीलिए आपने हमें पकड़ रखा है उस्मान सरदार? आप कुछ ज्यादा ही बात बढ़ा रहे हैं। आप अपने सिपाहियों को जमा करके जंग के लिए तैयार हो जाए और मैं कुछ ना करूं। मैं एक बाप हूं जिसने अपने बेटे को खोया है। इब्राहिम सरदार, बस बहुत हो गया।
इस नुकसान से, इस तकलीफ से छुटकारा पा लीजिए। सरदार को यह जेब नहीं देता। आपको भी। मैं आपके कबीले पर मुसीबत बनूंगा जिसे आप रियासत कहते हैं। इब्राहिम सरदार, चौबान को खत्म करके अल्हानी रियासत के साथ मुत्तहिद होकर उसके बाद आप तख्त नशीन हुए, अगर याद हो। हम बगलगीर होकर पीठ पर वार नहीं करते। ऐसा ना हो कि उलझाए और आप में फर्क न किया जाए। अपनी हद में रहे उस्मान सरदार। ये आप इल्जाम लगा रहे हैं हम पे। हद में रहने की आपको जरूरत है। क्यों आए यहां जानता हूं मैं। जानता हूं मेरी सरजमीन पर फसाद फैलाने आए और बुरे इरादे से आपने शादी का एहतमाम किया। हाँ, तो इस तरह तुम भी एतराफ करो। तुमने शादी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को मार डाला। नहीं नहीं इब्राहिम सरदार, वो भी वक्त की नजाकत थी कि अलाउद्दीन और गूंजा की शादी की। उन दोनों का निकाह हो चुका है। और ये बात याद रखें, अहमद को मारने वाले हम नहीं। अच्छी तरह सोच लीजिए कि हमारे साथ इंसाफ की तरफ जाएंगे या फिर खून रेजी की तरफ। जो खून बहाया जाएगा आप उसे रोक नहीं पाएंगे उस्मान सरदार। आपकी चालों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। बस करें, बस करें। अलाउद्दीन की बेगुनाही जल्द वाज़ेह हो जाएगी और आप मेरी सरजमीन से चले जाएंगे। तलवार छोड़िए। मैंने कहा छोड़िए इसे, छोड़ दें। अच्छा लगा। सिपाहियों, इब्राहिम साहब और उनके सिपाहियों को इंतहाई इज्जत के साथ ले जाओ यहां से। और जो गीदड़ है उन्हें गिदों की खुराक बनाओ। जैसे आपका हुक्म। आइए। इन कपड़ों पर मेरे बेटे का खून लगा है। गूंजा, मैं तुम्हें और उस अलाउद्दीन को जलाकर राख कर दूंगी, बिल्कुल इन कपड़ों की तरह। तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगोगी। चलो आज आ गया वो दिन। अहमद सबब बनने वाली आ गई और जिसने तुम्हारे खून बहाया वो भी आएगा, जरूर आएगा।